क्या आप अपनी अपर चेस्ट और शोल्डर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो? तो आज का एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप, एक बॉडी वेट मूव जो आपके ऊपर बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज हम कवर करेंगे सही फॉर्म, मसल बेनिफिट्स, वेरिएशन और कॉमन मिस्टेक। तो चलते हैं। डिक्लाइन पुशअप एक पुशअप का एडवांस वर्जन है जिसमें आपके पाँव ऊपर होते हैं और हाथ नीचे फ्लोर पे। जितना ज़्यादा एलिवेशन होगी पाँव की, उतना ज़्यादा अपर चेस्ट और फ्रंट डेल्टोइड पे लोड पड़ेगा। यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, मतलब एक ही मूवमेंट में कई मसल एक साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं कौन से मसल काम करते हैं। नंबर 1, अपर पेक्टोरलिस मेजर यानी अपर चेस्ट, ये प्राइमरी मसल है। नंबर 2, एंटेरियर डेल्टोइड्स, फ्रंट शोल्डर, इन पे बहुत अच्छा लोड पड़ता है। नंबर 3, ट्राइसेप ब्राची, पुशअप करने में ये भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 4, सेराटस एंटेरियर, रिब्स के साइड में होता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। और लास्टली कोर मसल्स, आपका बॉडी स्ट्रेच रखने के लिए कोर भी इंगेज रहता है पूरे टाइम। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट, अपर चेस्ट डेवलपमेंट। फ्लैट पुशअप में लोअर और मिड चेस्ट ज़्यादा काम करता है, लेकिन डिक्लाइन में अपर चेस्ट डोमिनेट करता है। दूसरा बेनिफिट, शोल्डर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है जो डेली एक्टिविटीज़ में भी काम आती है। तीसरा बेनिफिट, ये एक जीरो इक्विपमेंट एक्सरसाइज है, बेंच चाहिए, सोफा, स्टेयर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो। चौथा बेनिफिट, रेगुलर पुशअप से ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है, तो इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों के लिए परफेक्ट है। अब इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट, सही टेक्निक। एक स्टेबल सरफेस लो, बेंच या चेयर, और उस पर अपने दोनों पाँव के टॉइज रख दो। हाइट 30 से 40 सेंटीमीटर हो तो बिगिनर के लिए परफेक्ट है। स्टेप 2, हाथ को फ्लोर पे शोल्डर विड्थ से थोड़ा बड़ा डिस्टेंस पे रख दो। फिंगर्स आगे की तरफ पॉइंट करें। अपना बॉडी एक सीधी लाइन में रखो, सर से लेकर हील तक। इसे इसे घुटनी नहीं चाहिए, ठीक है, ना नीचे गिरनी चाहिए। अब धीरे धीरे नीचे आओ, चेस्ट फ्लोर के क्लोज आए, एल्बो 45 डिग्री एंगल पे बाहर जाए। बिल्कुल टी शेप मत बनाओ, ये इंजरी का काम करता है। नीचे आते वक्त सांस लो, जब पुश करो तब सांस बाहर निकाल लो। एक सेकंड नीचे रुको, फिर फुल फोर्स से ऊपर पुश करो और आर्म्स को फुल एक्सटेंड करो, लेकिन एल्बो बेंड मत करो। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की जो बिगिनर करते हैं। मिस्टेक 1, हिप उठा लेना। ये एक सबसे बड़ी गलती है। जब हिप्स ऊपर जाते हैं तो कोर और चेस्ट का काम जीरो हो जाता है, बॉडी स्ट्रेच रहे, ठीक है। नेक को नीचे डालना, बहुत लोग फ्लोर देखते हैं जिससे नेक स्ट्रेट होती है। अपनी गेस लाइट आगे रखो। एल्बो बहुत बाहर खोलना, 90 डिग्री टी शेप से शोल्डर इंजरी हो सकती है। 45 डिग्री एंगल ऑप्टिमल है, ठीक है। हाफ रेप लेना, चेस्ट फ्लोर के पास आनी चाहिए, हाफ रेंज ऑफ मोशन से हाफ रिजल्ट मिलेंगे। अनस्टेबल सरफेस यूज़ करना, फिसलने वाली चेयर या रोलिंग ऑब्जेक्ट का भी यूज़ मत करो, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। अब बात करते हैं इसको अपनी रूटीन में कैसे ऐड करें। बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स करने हैं, 5 या 8 के। उसके बीच में 60 सेकंड का रेस्ट लेना है। और इंटरमीडिएट के लिए 4 सेट करने हैं, 10 से 15 रेस्ट के, और 45 सेकंड का रेस्ट लेना है। और एडवांस के लिए 5 सेट लगाने, 20 प्लस रेप्स के, और वेट वेस्ट के साथ। इसको चेस्ट डे या पुशअप डे में फ्लैट और इंक्लाइन पुशअप के साथ कॉम्बाइन करो, और फिर कंप्लीट चेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। वीक में 2 से 3 बार करो और रिकवरी का टाइम दो मसल्स को, तो बेटर रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये था डिक्लाइन पुशअप कंप्लीट गाइड। याद रखो, फॉर्म पहले, वेट बाद में। एक परफेक्ट रेप्ट 10 स्लोपी रेप्स से बेटर है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अपने वर्कआउट को से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछो। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम रोज़ ऐसी फिटनेस टिप्स लाते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और आई थिंक मैंने इसके अपने हिसाब से सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको
कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैंने ये रो वीडियो बनाई थी एंड इसको मैं पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके दो पार्ट पार्ट पहले आ चुके हैं। एक तो है स्टैंडर्ड पुशअप या नॉर्मल पुशअप जिसको बोलते हैं, और एक है वाइड पुशअप। तो आप लोग उनको जाकर देखो, और उनमें भी आपको जो कमी लगती है वो बताना, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं। और वैसे मैंने उनमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं की थी, सोचा मैंने पार्ट 3 में कर लेते हैं। अभी थोड़ा बिगिनर हो तो रहता है, शायद आप समझ जाओगे क्या रहता है, बोला थोड़ा हाँ एजिटेशन टाइप से रहता है। बाकी तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हाँ धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। तो इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अब इसके 2 पार्ट और आने बाकी है, एक तो डायमंड पुशअप और एक चेयर पुशअप। वो दोनों भी बहुत मस्त पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और उनमें भी वॉइस ओवर दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहना एंड सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप पुशिंग। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।